हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे 8th क्लास की इंग्लिश का 6th चैप्टर द फाइट का सेकंड पार्ट। और इसका फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। When Ranji got home, he found it is difficult to explain the cuts and the bruises that showed on his face, leg, and arms. It was difficult to conceal that the fact he had been in an unusually violent fight, and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. तो रंजी जब घर पहुंचा तो इसके लिए बहुत कठिन था कि वो अपने चेहरे को और बाकी शरीर पे लगे हुए निशानों को छुपा सके। उसका बदन जो था नीला पड़ गया था और चोट भी लग गई थी, और बहुत डिफ़िकल्ट था कि ये चीज़ों को वो अपनी माँ से छुपाता कि वो एक लड़ाई करके आया है। तो उसकी माँ ने इंसिस्ट किया, जोर दिया कि नहीं, अब वो पूरे दिन घर पर ही रुकेगा। बट दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार, वेयर ही फाउंड comfort and solace in the bottle of vividly colored lemonade and the banana leaf full of hot sweet jalebi. लेकिन माँ के मना करने के बाद भी शाम को वो घर से बाहर चला गया और बाज़ार पहुँच गया। वहाँ उसने पाया कि वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के रंगों के लेमोनेड होते हैं, नींबू पानी, वो पिया, और बनाना लीफ होती है जो केले के पत्ते, उस पर फुल ऑफ हॉट जलेबी, मतलब बहुत गरम गरम जलेबी थी, वो खाई। ही हैड जस्ट फिनिश द लेमोनेड व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन ऑन द रोड। बस वो पी ही चुका था लेमोनेड, लेकिन उसने तभी देखा कि वहाँ पर उसका शत्रु जो है, एडवर्सरी होता है, जो उसका एनिमी है, वो चला आ रहा है। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे। पहला उसका रिएक्शन ये था कि वो उससे मुंह फेर ले। एंड हिज सेकेंड थ्रो द लेमोनेड बॉटल ऑन हिज एनिमी। और दूसरा रिएक्शन था कि उसका दिल किया कि वो लेमोनेड की बॉटल जो है वो उसके ऊपर फेंक दे। बट ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग्स। उसने दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं करी। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, एंड द वॉरियर सेड नथिंग देयर ईदर बट स्कोल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी। बल्कि वो खड़ा हो गया ज़मीन पर, और स्कोल्ड का मीन्स होता है कि कोई किसी को गुस्से से देखना, और उसकी तरफ वो गुस्से से देख रहा था जैसे ही वो उसके बगल से गुजर के जा रहा था, जो एडवर्सरी यानी उसका ओपोनेंट यानी एनिमी था। एंड द वॉरियर सेड नथिंग, और वॉरियर ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि वो भी एक दूसरे को बहुत गुस्से भरी नज़र से देख रहे थे, और वो वहाँ से निकल गए। फेरोसिटी मीन्स होता है कोई भी चीज़ को गुस्से से करना। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। अगला दिन भी पिछले दिन की तरह ही गर्म था। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल एगर फॉर द फाइट। और जो रंजी था वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, उसे आलस आ रहा था, और वो आगे लड़ना नहीं चाहता था। उसकी बॉडी जो थी वो स्टिफ हो गई थी, सूज गई थी, और प्रीवियस डे एनकाउंटर, जो पिछले दिन लड़ाई हुई थी, उसके कारण। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को ना भी नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पोल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। और वो उसको मानने को भी तैयार नहीं था कि उसकी हार हो गई है। From the way he felt just then, he knew he would be beaten in the another fight. अगर वो उस दिन हार मान जाता तो फिर वो अगले लड़ाई में भी उसकी पिटाई होती या फिर उसकी हार हो जाती। वो ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि वो हार चुका है। But he could not acquiesce in his own defeat. He must defy the enemy to the last or outwit him. और ओनली देन ही कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट। अगर वो लड़ाई में अपने शत्रु को हरा देता तभी वो अपनी रिस्पेक्ट को जो है वापस हासिल कर सकता था, इसलिए वो हार मानने को भी तैयार नहीं था। इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम। अगर आज वो सरेंडर कर देता, सरेंडर मतलब घुटने टेक देता, तो वो हमेशा मार खाता। बट टू फाइट और टू बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बीटन अगेन। लेकिन अगर आज वो लड़ता, आज वो लड़के आता, तो इस बात के मतलब तो फिर ये बात तय थी कि वो कभी भी जो लाइफ में लड़ाई होगी तो उसके लिए वो तैयार रहेगा, चाहे वो हारे या जीते। एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड अ राइट टू पूल इन द फॉरेस्ट। और अगर वो लड़ाई में जीत जाता है तो फिर उसका हक होगा उस पूल पे जो कि फॉरेस्ट में है। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting and stripped to the waist on the rock of the other side of the pool. उसका मन था कि शायद वो भूल गया हो, लड़ना ना आए, चैलेंज को भूल जाए, लेकिन उसकी जो सारी उम्मीदें थीं तब टूट गईं जब उसने अपने ओपोनेंट यानी एनिमी को सामने बैठा हुआ पाया रॉक के ऊपर, पूल के दूसरी तरफ।
द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, और जो वॉरियर था वो अपनी पूरी बॉडी पर तेल मल रहा था. ही सॉ रंजी बीनीथ द सॉल्ट ट्री एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल. उसने रंजी को पेड़ के नीचे देखा और चैलेंज को के लिए उसको पानी में बुलाया. कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड. उसने शोर मचा के कहा, तेज़ आवाज़ में कहा कि इधर आओ और लड़ो आके. बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट. रंजीव किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने कहा, कम दिस साइड एंड फाइट. ही शाउटेड बैक विद इक्वल वेगर. वेगर होता है स्ट्रेंथ, तो उसने पूरी शक्ति के साथ कहा कि आओ और इधर आके लड़ो. स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर कॉल्ड द अदर. लेकिन वॉरियर ने कहा, नहीं, तैर कर आ जाओ और आके मुझसे इधर लड़ो. क्या तुम तैर भी नहीं सकते? उसने हंसते हुए कहा. But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. तो रंजी जो था वो आराम से उसमें कूद गया, क्योंकि उसने ना जाने कितने बार, डजन टाइम का मतलब होता है अनगिनत समय, उसने बगैर टायरिंग के स्विमिंग करी थी और उसने उसमें गोता लगा लिया. और उसने ये साबित कर दिया वॉरियर को कि जो उसमें भी काबिलियत है उससे लड़ने की. ये चीज़ वो देखता रह गया. सो स्लिपिंग आउट हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ एंड surfaced हार्डली अ स्प्लैश. द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट. तो रंजी ने क्या किया? रंजी ने सीधे पानी में गोता लगाया, बिना किसी आवाज़ के वह दूसरे किनारे के पानी के ऊपर आ गया. हैरानी से वो वॉरियर जो था, वॉरियर लड़का, उसका मुंह खुला का खुला रह गया. You can dive, he exclaimed. It is easy, said Ranji, treading water, waiting for a further challenge. Can't you dive? No, said the other. I jump straight in. But if you will tell me how, I will make a dive. तो वो जो लड़का था, वॉरियर था, वो आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा, तुमने डाइव यानी मतलब छलांग लगा दी? तो उसने कहा, बहुत आसान है, अगर तुम कहो तो मैं दोबारा भी तुमको छलांग लगा के दिखा सकता हूँ. तुम नहीं लगा सकते? तो दूसरे ने कहा, नहीं, मैं नहीं लगा सकता, मैं तो सीधे स्ट्रेट जंप करता हूँ, कूद जाता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं ये चीज़ सीख जाऊँगा. It is easy, said Ranji. Stand on the rock, stretch your arms out and allow your head to displace your feet. तो उसने कहा, आसान है, चट्टान पे खड़े हो जाओ, अपनी आर्म्स यानी भुजाओं को फैलाओ और सीधे मतलब फीट पे जोड़ के देखे और छलांग मार दो. The warrior stood up stiff and straight, stretched out his arm and threw himself into the water. He landed flat on his belly with a crash that sent the birds screaming out on the trees. And Ranji dissolved into the laughter. तो क्या हुआ कि रंजी जो है, जो वॉरियर था, उसने उससे पूछा कि कैसे हो. तो उसने जब बताया तो उस लड़के ने पानी में छलांग लगाई और वह पेड़ के बल कूद गया. शोर इतना ज़्यादा हुआ जिसके कारण जितने भी पेड़ पर पक्षी थे वो चीखते हुए उड़ गए और रंजी इस बात पर खूब हंसा. उसकी तो हंसी छूट गई. Are you trying to empty the pool? He asked as the warrior came to the surface spouting water like a small whale. तो जैसे ही जो वॉरियर है वो सरफेस पे आया, मतलब पानी में गोता लगाने के बाद, तो रंजी ने पूछा, क्या तुम पूरा पूल खाली कर देना चाहते थे? Wasn't it good? asked the boy. तो लड़के ने पूछा, क्या ये अच्छा नहीं था? Evidently proud of his feat. नॉट वेरी गुड, सैड रंजी. रंजी ने कहा, बिल्कुल नहीं. यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस. सी, आई विल डू इट अगेन. तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रंजी ने कहा. चलो मैं तुम्हें फिर से करके दिखाता हूँ. एंड पुलिंग हिमसेल्फ ऑन अ रॉक ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव. और फिर से वो चट्टान पे खड़ा होकर उसने परफेक्ट डाइव फिर से करके दिखाई. द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू come up, but swimming underwater, Ranji circled him and come upon him for behind. लेकिन वो लोग जो थे वो एक दूसरे के चक्कर काटते रहे पानी में. How did you do that? said he asked astonished youth. और उसने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, तुम ये कैसे कर लेते हो? Can't you swim underwater? asked Ranji. तो रंजी ने कहा, क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते? No, but I will try it. तो अदर बॉय ने कहा, वॉरियर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ. द वॉरियर मेड अ ट्रिमेंडसली एफर्ट टू प्लंग टू द बॉटम ऑफ द पूल, एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन, दो हिज बॉटम लाइक अ डक्स रिमेन्ड अबव सरफेस.
योद्धा लड़का जो था वो बार बार कोशिश कर रहा था और इस कोशिश के चलते वो कोशिश तो कर रहा था मगर कामयाब नहीं हो रहा था। तो रणजी जो था वो उसको डिस्करेज नहीं कर रहा था। उसने कहा हाँ इतना बुरा नहीं था लेकिन तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो एनिमी ने यानी शत्रु लड़के ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू। तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डोंट टीच मी आई विल बीट यू। तो उसने कहा तुम्हें तो सिखाना ही होगा, अगर नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी। तो उसने पूछा क्या तुम रोज़ आओगे? रणजी से पूछा कि क्या तुम रोज़ आओगे और मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक सैड रणजी। रणजी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें आऊँगा और रोज़ सिखाऊंगा। दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर, और दोनों ने हाथ पकड़ के एक दूसरे को बाहर निकाला। वे आर सिटिंग साइड बाई साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक, और फिर वो लोग एक एक चट्टानों पे अलग अलग बैठ गए। माई नेम इज़ सूरज सेड द वॉरियर। तो वॉरियर ने कहा मेरा नाम सूरज है। एंड वॉट इज़ योर्स। तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम रणजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट। तो सूरज ने पूछा क्या मैं ताकतवर नहीं हूँ? बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग ऑन द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। और उसने अपना हाथ मोड़कर वो जो डोले शोले होते हैं ना वो दिखाए कि क्या मैं ताकतवर नहीं हूँ। यू आर स्ट्रॉन्ग सैड रणजी। रणजी ने कहा हाँ हाँ तुम बहुत ताकतवर हो, तुम रियल पहलवान हो, एक दिन तुम वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर यानी पहलवान बनोगे। सेट सूरज स्लैपिंग ऑन हिज थाई विच शूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड। और उसने बहुत कस के उसकी जांग पे, थाई होती है जांग पे मारा, तो उसका हाथ का जो निशान है उस पर छप गया। ही लुक्ड क्रिटिकली एट द रणजी हार्ड थिन बॉडी। और फिर वो रणजी की पतली दुबली बॉडी को देखने लगा। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, यू कंसीडेड, बट यू आर टू बोनी। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट एनफ। तो वॉरियर यानी सूरज ने कहा कि मुझे लगता है तुम कुछ खाते पीते नहीं हो, तुम बिल्कुल हड्डियाँ तुम्हारी दिखाई पड़ती हैं। यू मस्ट कम टू हैव योर फूड विद मी। तुम्हें ज़रूर मेरे साथ आना चाहिए और मेरे संग खाना खाना चाहिए। आई ड्रिंक 1 शेर ऑफ मिल्क एवरी डे, 1 शेर ऑफ मिल्क एवरी डे। एक शेर का मतलब होता है कि जो वेट होता है इंडिया में, शेर यानी लेस देन अ लीटर, लगभग 1 किलो दूध था वो पी जाता था। वी हैव गॉट अवर ओन काउ, बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी। तो उसने कहा मेरे पास खुद की गाय है और अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल पहलवान जैसा बना दूंगा जैसे कि मैं हूँ। इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू पहलवान, दैट इज़ फेयर इज़न्ट इट। तो उसने कहा अगर तुम मुझे डाइव करना और अंडर वाटर स्विमिंग सिखाओगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल पहलवान जैसा बना दूंगा, ये क्या फेयर नहीं रहेगा? दैट इज़ फेयर सैड रणजी। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है। दो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग अ बेटर ऑफ एक्सचेंज। तो उसने कहा ये एज ए एक्सचेंज बिल्कुल सही है, तुम कुछ मुझे सिखाओगे मैं कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ। और अब सूरज ने उसके गले में हाथ डाला और उसने अब कहा कि अब आज से हम लोग दोस्त हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिचिंग आइज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉन्ड। और फिर एक दूसरे को दोनों ने बहुत ईमानदारी बहुत निष्ठा के साथ देखा और उनकी आंखों में उस मोमेंट में प्यार था और अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी थी। वी आर फ्रेंड्स सेड रणजी। रणजी ने कहा हाँ अब हम दोस्त हैं। द बर्ड्स आर सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांच एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड ऑन द शेड ऑफ साल्ट ट्री। चिड़ियाँ जो थी वापस आके टहनियों पे बैठ गई थी, पूल जो था शांत हो गया था और सब कुछ वैसे पहले ही जैसा हो गया था। इट इज़ आवर पूल सेड सूरज। सूरज ने कहा अब ये हमारा पूल है यानी हमारा ताल है। नोबडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आवर परमिशन। और कोई भी यहाँ हमारी परमिशन के बगैर नहीं आ सकता। देखें किसकी हिम्मत है। हु वुड डेयर सेड रणजी स्माइलिंग विद नॉलेज दैट ही हैड वन द डे। और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। तो ये तो चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए एंड प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।